अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसके अंदर और क्वेश्चंस करते हैं। थोड़ा वीडियो की लेंथ बड़ी होती जा रही थी इसीलिए छोटा किया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी हम लोग। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं इसमें और ये हमें सीखना पड़ेगा और करना भी पड़ेगा, ठीक है ना। चलो सो अगला सवाल लिया जाए। इसी के अंदर क्वेश्चन है जो भी आईटी में आया हुआ है, बहुत आसान सी बात है। एक आईटी का क्वेश्चन है वो मैं लिख देता हूं, आईटी में आया हुआ है। लेट क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये थी एफ के एक्स इज इक्वल्स टू एफ के एक्स इज इक्वल्स टू, दूसरा लेता हूं चौक, 1 अपॉन के साइन की पावर के एक्स प्लस कॉस की पावर के एक्स। ध्यान दीजिएगा, है ना। वेर एक्स बिलोंग्स टू आर, 2014 का सवाल है। वेर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड के जो है वो ग्रेटर देन 1 है। आपसे पूछ रहा है कि देन, क्वेश्चन पूछ रहा था देन f4x माइनस f6x का वैल्यू बताओ। इसका वैल्यू पूछा था, आईटी का सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। तो कैसे करेंगे भैया, कोई बड़ा हाई फाई सवाल तो है नहीं है। अच्छा ध्यान दो यार, यहां पे k है तो ये 4 है, इसका मतलब k बराबर इसमें 4 रखा गया, और अगर ये 6 है तो यहाँ k बराबर कितना रखा गया, 6 रखा गया। तो याद करिए मैंने आपको एक फंडा बता रखा है, जब जब आपकी जिंदगी में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x आए तो आप डायरेक्टली उसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x लिख देंगे। और अगर आपकी जिंदगी में साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x आ जाए तो उसको भी आप 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x लिख देंगे। You must remember this is रट्टा, this is called my फंडा। सही बात है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अगर सही बात है तो बस अब आंसर बता दीजिए आप। आपको ये चाहिए डाटा, ये डाटा चाहिए तो f ऑफ 4x माइनस f ऑफ 6x बराबर f4, मतलब इसमें k बराबर 4 धरो तो k बराबर 4, ये वाले का डाटा 1/4, इधर आएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर कितना बच्चा 4x माइनस 1 बटा कितना 6, क्योंकि 6 है तो यहां पर कितना आएगा साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। इसका वैल्यू डायरेक्टली मैंने बोला आप कुछ सोचे बिना ही लिख दो। तो ये इधर कितना आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाई कितना तो 4 एंड माइनस इधर कितना आएगा, तो इसे थोड़ा सा ब्रैकेट का इस्तेमाल करना भाई, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x एंड दिस डिवाइडेड बाई कितना तो 6। बोलो कोई दिक्कत? शायद नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं होनी चाहिए तो बस अब सॉल्व हो गया सवाल। यहां पे कैसे हो जाएगा भाई सवाल सॉल्व, दिस इज 1/4, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि स्टेप और लिखते हैं, 1/4 माइनस ये 2 दूनी 4 तो ये इधर आएगा साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x बाई 2, इसे कट जाएगा 2 2 4 माइनस 1/6 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये माइनस है भाई, प्लस कितना तो ये साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x बाई 3 2 6 तो ये 2, ये बंदा इस बंदे से कट गया तो जो भी न्यूमेरिकल आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर f क्या पूछा था इसने, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसको मैंने ई मान लिया, यहां पर मैंने इसको ई मान लिया, ई फॉर एक्सप्रेशन। तो ई बराबर मेरे पास आ जाएगा, एलसीएम कितना आ गया 24, तो 4 ये 6 माइनस 6 4, 6 में 4 गया 2, दैट मीन्स आंसर इज 1/12। 1/12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस IIT JEE क्वेश्चंस। आंसर था उस समय ऑप्शन में बी, 1/12 इज ए राइट आंसर। उतारना लिए तो बहुत आसान आसान सवाल आते हैं आईटी में,
ठीक है ना। तो आप इसे एकदम रट्टा मार लीजिए, ये बहुत सही चीज है, मैं आपको पहले से प्रूव भी कर चुका हूं, बता भी चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहा है, ये एक और क्वेश्चन हम लोग आईटी का ही लेते हैं, जो आईटी में आया हुआ है। बहुत आसान सवाल है, इट इज ए 10th बेस्ड। ये भी सवाल आईटी का है। दिस इज क्वेश्चन इज IIT मेंस 2013 में आया था, 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है तो ये पूछ लो इससे। वो कह रहा है कि मतलब मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट 10a डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट a। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। आप अपनी 10th क्लास की पैकेज में या 10th क्लास की बुक्स में इस क्वेश्चन को देखिए, आपको मिल जाएगा। वो कह रहा है कि प्रूव दैट 10a बटा 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a बाई कितना, तो 1 माइनस 10a इज इक्वल्स टू, प्रूफ करना है आपको, सेक a इंटू कॉसेक a। आईटी में बहुत आसान सवाल आते हैं, करेक्ट। और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह ये बहुत आसान है, अगर बस आप थोड़ा सा मन लगा के पढ़ें तो बहुत कुछ हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन लिखने में वक्त लगता है, इसीलिए मैंने 4 ऑप्शन नहीं लिखे, डायरेक्ट मैंने आपका जो आंसर है वही आपसे प्रूफ करवा लिया। ये मेरी टेक्निक होती है ऑनलाइन में पढ़ाते समय, करेक्ट। और वैसे भी हम लोग पढ़ाते हैं तो बार बार 4 ऑप्शन लिखेंगे तो वक्त लगेगा, कम से कम 2 मिनट तो लग ही जाएंगे। क्यों हम 2 मिनट किसी और क्वेश्चन को देंगे। तो भैया सीधा सा फंडा सुनो। एक और फंडा मेरा आपको मैंने बताया हुआ है और हमेशा ही बताता रहता हूं। क्या फंडा है मेरा, बताइए साहब। गोल्डन रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज से गोल्डन रूल, बहुत बार बोला मैंने, यूज आप गोल्डन रूल। मतलब मैं यहां पे फंडा लिख देता हूं मेरा, गोल्डन रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, गोल्डन रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैंने पहले भी बोला है कि साइन कॉस के अलावा जितने भी बंदे बाकी के 4 लोग होते हैं, उन चारों को साइन कॉस में बदल लो। कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू साइन एंड कॉस, ठीक। साइन लिख देते हैं, फुल फॉर्म लिख देते हैं, साइन एंड कोसाइन। ये मेरा गोल्डन रूल है, ठीक है, आपको भी लगाना है। तो अब बताइए साहब, LHS ले लिया जाए। LHS क्या कहता है तो बताइए, ये कहता है LHS 10 को लिखो डायरेक्ट, साइन a बाई कॉस a। चलो लिखा, डिवाइडेड बाई बोलो 1 माइनस कॉस a बाई साइन a। चलो ये भी लिखा, आगे आ जाओ, प्लस कॉस a बाई साइन a, कॉस a बाई साइन a डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन a बाई कॉस a। चलो साहब इतना आपने कर दिया, डरिए मत, बहुत जल्दी से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो क्या करें हम, ये साइन है और ये कॉस है, तो पहले एक स्टेप यहीं पे लिखते हैं, जस्ट इसके आगे। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं यहां तो कोई दिक्कत है नहीं है, तो साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। 10 साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन, 1 माइनस साइन, कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस कॉस ए बाई साइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहां पे मुझे मिलेगा पहला एक्सप्रेशन साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। और इधर मैं पलटी मार रहा हूं डायरेक्ट, ऊपर जाएगा साइन ए, तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और ऐसा ही लिखते हैं ना डायरेक्ट यार, डिवाइडेड बाई कितना, तो इधर आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ये 10th का सवाल है, इसीलिए ज्यादा 10th लेवल का ही है, आप देख सकते हैं अपनी बुक्स में मिल जाएगा आपको। अच्छा जी, तो यहां पर क्या आएगा भाई, तो प्लस क्या लिखेंगे यहां, तो ये कॉस ऊपर जाएगा, कॉस कहां जाएगा ऊपर, तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। डिवाइडेड बाई कितना आएगा, तो डिवाइडेड बाई आएगा साइन आएगा यहां, ये लो भाई साइन ए, और इनटू कॉस ए माइनस साइन आएगा, कॉस ए माइनस साइन ए आएगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला बंदा और ये वाला बंदा, इसमें मात्र एक नेगेटिव का डिफरेंस है,
तो ठीक कर लेते हैं ना इसको, बराबर क्या लिखिएगा, तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, रहने देते हैं इसको, यहां माइनस ले आते हैं और ये हो जाएगा साहब कॉस स्क्वायर ए बाई कितना लिखेंगे इसे, साइन ए तो अपनी जगह है और इसको उल्टा लिख दो तो ये आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। अब मुझे एक बात बताइए, इन दोनों एक्सप्रेशन में ये वाला बंदा कॉमन आ रहा है, कौन बंदा, यही बंदा कॉमन आ रहा है, तो 1 बाई साइन ए माइनस कॉस ए लिख दिया मैंने, यहां कॉमन निकाल लिया इसको। यहां पर कॉस ए साइन ए बचेगा तो कॉस ए और साइन ए एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया तो ये कॉस से कॉस कटेगा तो ये साइन क्यूब होगा, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, करेक्ट। ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगेगा तो उससे ये वाला टर्म कट जाएगा, उससे ये वाला टर्म कट जाएगा। इसे आप उतारिए ना, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिखूंगा और भी मुझे कुछ लिखना है, तो चलो यहीं पे लिख देते ना यार, इधर ही लिख देते हैं। तो मेरा जो LHS पार्ट था मैं इसके बाद आगे का यहां लिख रहा हूं, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो पहला फैक्टर साइन ए माइनस कॉस से आएगा, कट जाएगा, तो बाकी का फैक्टर कितना आएगा, तो वो आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, सही है ना, डिवाइडेड बाई कौन, तो ये कॉस ए इंटू साइन ए आएगा। अगर ये आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1, ऊपर में 2 टर्म नीचे में 1 टर्म, तो ये चीज भी मेरी आपको बताई हुई है कि अगर ऊपर में नंबर ऑफ टर्म ज्यादा है नीचे में कम है तो 1 के नीचे 1 लगा दो, 1 के नीचे 1 लगा दो। चलो भाई ये इसके नीचे जाएगा तो 1 बाई कॉस कितना देगा, तो सेक ए, 1 बाई साइन क्या देगा, तो कॉसेक ए, और जब ये इसके नीचे जाएगा तो ये कट जाएगा और ये कितना दे देगा 1 मतलब सेक ए इंटू कॉस ए, कॉसेक ए प्लस 1 इज योर RHS, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। तो देखिए बहुत सारे फंडे हैं, ऊपर में नंबर ऑफ टर्म ज्यादा नीचे में नंबर ऑफ टर्म कम, 1 के नीचे 1 लगा दो, नीचे में नंबर ऑफ टर्म कम ऊपर में ज्यादा, तो ऐसे ही करते हैं। उतार लीजिए इसको, इसे भी आप उतार लीजिए। अगला सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, इफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, खैर इस पे मैंने फंडा पढ़ा दिया आपको, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर बराबर लिखा हुआ है क्यू, तो देन पूछ रहा है देन कॉसेक थीटा का ही वैल्यू बताओ। तो आसान सी बात है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर अगर क्यू है तो मैंने आपको फंडा पढ़ाया था, दोबारा नहीं लिखूंगा। अगर ऐसा है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे देन कैसा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई क्यू। डायरेक्ट इस इक्वेशन को हम जोड़ेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो यहां से क्या मिलेगा बताइए, 2 कॉसेक थीटा बराबर कितना, क्यू प्लस 1 बाई कितना क्यू, तो यहां से कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना, तो दिस इज 1 बाई 2 इंटू क्यू प्लस 1 बाई क्यू, ये आपका आंसर है। बहुत आसान सा सवाल है, दे रखा था इसीलिए करा दिया, दे रखा था इसीलिए करवा दिया, ये क्वेश्चन यहां दिया हुआ था इसीलिए करवा दिया। एक और एग्जांपल लिखते हैं इसी वाली स्पेस में, इफ क्वेश्चन है ये, इफ साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स बराबर 2 देन
कह रहा है कि देन साइन की पावर 2021x प्लस कॉस की पावर 2021x, इसका मान बताओ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि साइन x प्लस कॉसेक x का वैल्यू 2 है तो कह रहा है कि साइन 2021x प्लस कॉसेक 2021x का मान बताओ। तो बहुत आसान है, बोलो कैसे। गोल्डन रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहता है कि इस कॉसेक को साइन में बदल दो, बदल दिया। साइन x प्लस कितना, तो बोले 1/sin x बराबर कितना है, तो सर 2 है। ये हो गया कितना, साइन स्क्वायर x, ये इधर जाएगा तो माइनस का 2 sin x एंड प्लस 1 बराबर कितना, 0। ध्यान दीजिएगा, ये साइन x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, दिस इज साइन x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। किसी भी नंबर का होल स्क्वायर अगर 0 होता है मतलब वो नंबर 0 है। वो नंबर कौन है यहाँ, साइन x माइनस 1। तो ये बताइए यहां से साइन x माइनस 1 बराबर 0, तो साइन x का वैल्यू कितना, तो 1। अगर साइन x 1 है तो बताओ कॉसेक x का भी वैल्यू कितना, 1। अगर ये वैल्यू 1 है तो इसका आंसर बहुत आसानी से आ गया। 1 के ऊपर कितनी भी पावर चढ़ाओ 2021 प्लस 1 के ऊपर पावर 2021, जितनी चढ़ानी है चढ़ाते रहो, आंसर तो 2 ही आएगा। आंसर तो 2 ही आएगा। आंसर तो इसका भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है ना भाई। तो थोड़ा सा इसे ऊपर लिख देता हूं मैं, आंसर इसका 2 है, आंसर इज 2। तो साइन के ऊपर कितनी भी पावर चढ़ा दो, चाहे यहां n पावर ले लो, n एक नेचुरल नंबर ले लो, तो आंसर हमेशा ही कितना आएगा, आंसर हमेशा ही कितना आएगा, 2 आएगा। इसे भी आप उतार लीजिए, इस वाले पार्ट को भी आप उतार लीजिए। नेक्स्ट, तो फिर अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए साहब, इस टाइप के क्वेश्चन तो होते ही रहेंगे। थोड़े से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े से हम अब आगे बढ़ते हैं। थोड़े से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग इसमें लगाते हैं और वो है ये। नेक्स्ट इसमें एक मेथड पढ़ते हैं हम, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन प्रोसेस इन ट्रिग्नोमेट्री। एलिमिनेशन प्रोसेस इन ट्रिग्नोमेट्री। एलिमिनेशन प्रोसेस इन ट्रिग्नोमेट्री। और मैं आपको यह बता दूं कि यह अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, एलिमिनेशन प्रोसेस इन ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा बोले साहब क्या होता है एलिमिनेशन, ये बताओ ना। तो मैंने बोला भाई यहां पर जो भी पैरामीटर होता है ना उसे एलिमिनेट करना पड़ता है। किसको एलिमिनेट करना पड़ता है साहब, पैरामीटर्स को। तो पहली बात ट्रिग्नोमेट्री में बात कर रहे हैं हम खासकर, तो मैं पहला पॉइंट लिख देता हूं, इन दिस मेथड वी एलिमिनेट पैरामीटर फ्रॉम द क्वेश्चन। ठीक है, मतलब आपके पास एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिए रहेंगे इस मेथड में, और आपको वहां से कहेगा कि इन दिस मेथड वी एलिमिनेट पैरामीटर। अब पैरामीटर क्या होते हैं ये भी बता देता हूं। पैरामीटर्स आर लाइक, क्या होते हैं भाई, थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा, टी एटसेट्रा। ये मैं आपको पैरामीटर ऐसे होते हैं। पैरामीटर एक प्रकार से क्या होता है, वेरिएबल होता है। पैरामीटर इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल, ये भी लिख देता हूं। पैरामीटर इज ए टाइप ऑफ वेरिएबल,
एक वेरिएबल का टाइप होता है, मतलब एक प्रकार का वेरिएबल होता है पैरामीटर। पैरामीटर इज ए टाइप ऑफ वेरिएबल, करेक्ट। पैरामीटर जो होता है वो एक टाइप ऑफ क्या होता है, वेरिएबल होता है। पैरामीटर इज ए टाइप ऑफ वेरिएबल होता है। पैरामीटर इज ए टाइप ऑफ वेरिएबल होता है, करेक्ट। उसे हमें हटाना होता है। अब फिर अगली बात, तो फिर सर हाउ टू रिमूव a parameter, how to remove a parameter from the question, क्वेश्चन से पैरामीटर को कैसे हटाया जाए। तो एक बात तो यह है कि अगर इक्वेशन साइन एंड कॉस में है, मैं लिखूंगा नहीं, अगर इक्वेशन साइन और कॉस में है तो आप उसे स्क्वायर करके जोड़ दो। तो मैंने यहां लिखा, अगर, लिख देता हूं, अगर इक्वेशन साइन एंड कोसाइन में है, कोसाइन में है तो स्क्वायर करके ऐड करो, स्क्वायर करके ऐड करो। दूसरी बात, अगर इक्वेशन टेन और, अगर इक्वेशन साइन और कॉस में तो स्क्वायर करके जोड़ दिया, टेन और सेक में है तो मैं यहां लिख देता हूं, अगर इक्वेशन टेन एंड सेक, दूसरा कॉसिक एंड कॉट, देन स्क्वायर करके सब्सट्रैक्ट करो। और तीसरा मेथड है कि भाई आप यूज पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोले, यूज पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोले। ये भी एक मेथड है, क्वेश्चन बताऊंगा आपको। और चौथा मेथड है यूज कॉमन सेंस, मतलब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। मतलब किसका इस्तेमाल करो? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। दीज आर द मेथड्स टू एलिमिनेट द पैरामीटर फ्रॉम द, दीज आर द, दोबारा लिख देता हूं भाई, कोसाइन टी शर्ट से मिट गया, कोसाइन में हो, कोसाइन में है तो स्क्वायर करके ऐड करो, अगर इक्वेशन टेन थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा, देन स्क्वायर करके सब्सट्रैक्ट करो। और या फिर यूज पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोले, या फिर यूज कॉमन सेंस मेथड। वो कैसे, वो सारी चीजें मैं अभी डिटेल क्वेश्चंस के माध्यम से लूंगा। इसे आप उतार लीजिए, इसको आप उतार लीजिए, इस वाले को आप उतार लीजिए। पैरामीटर जो भी होता है उसको हमेशा हमें हमारे क्वेश्चन से हटाना ही पड़ेगा, उसको हमारे क्वेश्चन से हमें हटाना ही पड़ेगा। ऑलवेज वी रिमेंबर दिस थिंग्स, वी ऑलवेज एलिमिनेट द पैरामीटर फ्रॉम आवर क्वेश्चंस। तो अब हम लेते हैं आगे क्वेश्चंस, आपने अगर उतार लिया है तो। जैसे मान लीजिए इसे मैं अब मिटा दिया है, मान लो एक छोटा सा इक्वेशन मैं आपको देता हूं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने 11th क्लास में देखा था कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं सर्कल के, पैराबोला के, वगैरह वगैरह, उस टाइप से बात कर रहे हैं, राइट। तो जैसे एक छोटी सी बात मैं आपसे करता हूं, मैंने आपसे कहा कि एक छोटा सा इक्वेशन लिखा कि एलिमिनेट थीटा फ्रॉम, कहां से हमको थीटा को एलिमिनेट करना है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x बराबर 3 cos थीटा एंड y बराबर 5 sin थीटा, ये दो इक्वेशन है। वैसे आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। मैंने आपको कहा कि sin थीटा का मान निकालिए, तो आप क्या करोगे भाई, बहुत आसानी से लॉजिक है, सीधा सीधा। x का वैल्यू 3 cos थीटा है, तो बताओ cos थीटा का वैल्यू कितना है, तो डेफिनेटली x/3 है। ये मेरे पास पहला इक्वेशन है।
एंड दूसरा साइन थीटा का वैल्यू कितना है, तो साइन थीटा का वैल्यू y/5 है। ये मेरे पास दूसरा इक्वेशन है। मतलब हमें पैरामीटर से इक्वेशन को फ्री करना है। तो देखो भाई, साइन और कॉस का मैंने पॉइंट लिखवाया, दोनों इक्वेशन का आप स्क्वायर करके जोड़ दो, ठीक है ना। तो दोनों को जोड़ा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर कॉस स्क्वायर थीटा, और बराबर कितना, तो भाई इधर एक्स स्क्वायर बाई कितना, तो 9 एंड प्लस वाई स्क्वायर बाई कितना, तो ये 25। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन जो आ गई, वैसे आपको पता होना चाहिए 11th क्लास में दिस इक्वेशन इज इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। मतलब ये वैसा ही कुछ आर्टिकल है, बस थोड़ा सा और ज्यादा दिमाग लगाना आपको। इसे आप जल्दी से उतार लीजिए, इसे आप जल्दी से उतार लीजिए। फिर हम डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं एलिमिनेशंस के ऊपर। एलिमिनेशंस के ऊपर हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। तो देखिए साहब, इसे हम अब मिटा देते हैं, इसे अब हम मिटा दे रहे हैं। सो सेकंड क्वेश्चन हम लोग यहां पे लिखेंगे एलिमिनेशंस पे, और वो है ये क्या कि इफ कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू n। सही बात है। और उसके आगे कह रहा है कि भाई वो कह रहा है कि एलिमिनेट थीटा। चलिए, इस इक्वेशन से आपको थीटा को एलिमिनेट करना है। इस इक्वेशन से आपको थीटा को क्या करना भाई, एलिमिनेट करना है। तो बताइए कैसे करेंगे हम लोग, बताइए हम लोग यहां से कैसे करेंगे थीटा को एलिमिनेट। थीटा को एलिमिनेट कैसे करेंगे, ये चीज अब आपको एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए कि हो क्या रहा है। करेक्ट, तो हो क्या रहा है, ये वाली चीजें आपको अब क्लियर हो जानी चाहिए। तो देखिए कैसे भाई, यहां पे कॉसेक माइनस साइन दिया है, कॉट तो दिया नहीं, तो गोल्डन रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पहले हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पहले किसका इस्तेमाल करेंगे भाई, गोल्डन रूल का। दो इक्वेशन दी गई है, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। तो कॉसेक को लिखा मैंने 1 बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर कितना, तो m। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू m। यहां से कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू m। ये हमने यहां तक वैल्यू निकालनी। कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया है, m आ गया है, यस और नो। तो अब हम बात करेंगे किसकी, दूसरी इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या है, तो ये है 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा माइनस कितना, तो यहां कॉस थीटा आ गया, बराबर कितना है, तो साहब n है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना, कॉस थीटा इज इक्वल टू n आ गया। इसको एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। सही बात। अब क्या करें, मुद्दा यह है कि मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, या तो ये पूरी तरह से ये साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा है और ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा है, मतलब कहीं का भी इक्वेशन नहीं रहा मेरे पास। एक काम करते हैं, क्या पूछो, इसका वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू उसमें रख देते हैं, तो कम से कम कॉस थीटा तो मिल जाएगा। एक दूसरे में वैल्यू हमारे पास, तो मैंने यहां लिखा यूजिंग 1 and 2 वी गेट, क्या करा मैंने, यहां से साइन थीटा का वैल्यू निकाल लिया। क्या आएगा, साइन थीटा का वैल्यू आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई m, ये वैल्यू आएगा। इस वैल्यू को मैंने यहां रख दिया, तो क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर, साइन थीटा का वैल्यू है नहीं, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा
बाई एम इस पूरे का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है, एन है, इज इक्वल टू कितना है, एन है। तो ये कह क्या रहा है, इसके बाद बताओ, ये कह रहा है कॉस की पावर 4 थीटा बाई एम स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बराबर एन है। इससे कट गया तो यहां से मुझे कॉस थीटा मिल गया। क्या मिल गया, कॉस थीटा। तो ये देखो भाई एम, ये कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा बराबर एन इंटू एम स्क्वायर। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना, तो इसके ऊपर क्यूब रूट आ जाएगा, एन एम स्क्वायर के ऊपर पावर 1/3। ये मेरे पास कॉस थीटा का डाटा आ चुका है, ठीक है ना भाई। ऐसे ही अगर मेरे पास अगर कॉस थीटा आ गया तो मैं पंडित बद्री प्रसाद से साइन थीटा भी निकाल सकता हूं ना यार, या फिर किसी में दूसरे में वैल्यू डाल दो, कॉस थीटा निकल जाए, साइन कॉस थीटा की वैल्यू यहां रख दो तो यहां से साइन थीटा मिल जाएगा, बात एक ही है। तो कॉस थीटा मेरे पास क्या होता है भाई, कॉस थीटा मेरे पास होता है, मैं इसी से निकाल देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, ठीक है। तो कॉस थीटा होता है, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस बाई हाइपोटेनस इज 1। बेस कितना है, तो बेस n की पावर 1/3 m की पावर 2/3, ये मुझे चाहिए, साइन थीटा मिल जाएगा। तो यहां पे हम लोग अब क्या लगा सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस यहां दिख रहा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे भाई, इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। एक काम करते हैं, मैं इस वाले मोहल्ले को मिटा देता हूं, उधर करने की बजाय इधर ही कर देता हूं, उधर करने की बजाय इधर ही कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पे सर, बताइए जल्दी से फटाफट। यहां से मेरे पास कॉस थीटा है, ये साइन थीटा मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूं, तो 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस व्हाट इज दिस, इसका स्क्वायर कर दूं तो n की पावर 2/3 और m की पावर 4/3। तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस n की पावर 2/3 m की पावर 4/3, ठीक है ना। तो x बराबर कितना, अंडर रूट लग जाएगा 1 माइनस n की पावर 2/3 और इधर m की पावर 4/3, ये x मिल गया। x मिल गया तो मैं यहां से अब किसका वैल्यू लिख लूं, साइन थीटा का। साइन थीटा कितना होता है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो मतलब यही बंदा 1 माइनस n की पावर 2/3 m की पावर 4